आपके अंदर एक मॉन्स्टर छुपा जो अगर आपको एक यूनिफॉर्म और पावर मिल जाए तो बाहर आ सकता है। नमस्कार सभी को, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द हरीश अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। क्या हम सब इंसान जैसे दिखते हैं वैसे हैं, या फिर हम इंसान अपनी पावर के अकॉर्डिंग, अपनी अथॉरिटी के अकॉर्डिंग और अपने रोल्स के अकॉर्डिंग बदलते रहते हैं? क्या हम सब इंसान उतने ही अच्छे हैं जितने दिखाई देते हैं, या हम सब में एक क्रूअल इंसान छुपा हुआ बैठा हुआ है जो कभी भी बाहर आ सकता है? ये सब बातें सिर्फ बातें नहीं हैं, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूवन बातें हैं जो ये प्रूव करती हैं कि अगर हमें किसी भी इंसान का कोई भी रूप देखना है तो बहुत आसानी से देखा जा सकता है। बस उसको वैसे यूनिफॉर्म देनी है और वैसे ही उसे पावर देनी है। अगर आप किसी इंसान को बिल्कुल हेल्पलेस बनाना चाहते हो, आप वो भी बना सकते हो, और अगर आप किसी इंसान को ऐसा इंसान बनाना चाहते हो जो सबको रेगुलेट करे, तो आप वो भी बना सकते हो। विश्वास नहीं हो रहा होगा ना? ये कोई मूवी की कहानी नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूवन रिजल्ट है, और ये रिजल्ट एक साइकोलॉजिस्ट ने प्रूव किया था। तो आज के वीडियो में हम एक एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे जो कि एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट है, और एक फेमस साइकोलॉजिस्ट ने उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था। इस एक्सपेरिमेंट का नाम है स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में कंडक्ट किया गया 1971 में। इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने वाले साइकोलॉजिस्ट का नाम था फिलिप ज़िम्बार्डो। उन्होंने 1971 में इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया 24 कॉलेज स्टूडेंट्स पर। उन्होंने 24 कॉलेज स्टूडेंट्स को दो ग्रुप में बांटा, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ग्रुप ए को उन्होंने प्रिजनर्स का नाम दिया और ग्रुप बी को उन्होंने प्रिजन गार्ड्स का नाम दिया। अब प्रिजनर्स मतलब कैदी, और उनको कैदियों की यूनिफॉर्म दे दी गई। उनको बिल्कुल उनके यूनिफॉर्म पर नंबर लगा दिए गए। उनके खुद की आइडेंटिटी खत्म कर दी गई, क्योंकि उनके पास अब यूनिफॉर्म थी, उनके खुद के नंबर्स थे। अब वो अपने आप को उस नंबर से ही आइडेंटिफाई करते थे। वही जो हमारे प्रिजन गार्ड्स का ग्रुप था, यानी 12 अदर स्टूडेंट्स, उनको क्या किया गया? उनको उनकी यूनिफॉर्म दी जो गार्ड्स की यूनिफॉर्म होती है, जो उन कैदियों की देखभाल करते हैं कि वो कहीं इधर से उधर ना चले जाएं, वो समय पर खाना खाएं एंड ऑल। तो वो प्रिजन गार्ड्स की उनको यूनिफॉर्म दी, उनके ग्लासेस दिए, उनको उनका डंडा दिया और सब कुछ। अब ये काम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में कंडक्ट हो रहा था। कुछ दिन तक सब कुछ नॉर्मल सा लग रहा था। स्टार्टिंग हुई तो लग रहा था ठीक है, कॉलेज के बच्चे हैं, नॉर्मल था सब कुछ। लेकिन थोड़े ही दिन में वो जो जेल का एनवायरनमेंट था, उस जेल में कैदी बंद थे और प्रिजन गार्ड्स उनको देख रहे थे कि कहीं कोई कैदी बाहर निकल कर ना भाग जाए। अब थोड़ा टाइम जब सब चीज़ें नॉर्मल चलती रही, उसके बाद जब वो अपने रोल में आने लगे तो देखा गया कि वो बच्चे जिनको प्रिजन गार्ड्स का रोल दिया गया था, प्रिजन गार्ड की यूनिफॉर्म दी गई थी, उन बच्चों में क्रूएल्टी आ गई। वो बहुत, चाहे वो बच्चे अपने आप में बहुत सॉफ्ट हार्टेड थे, लेकिन अपने रोल की वजह से वो इतने ज़्यादा रूडली प्रिजनर से बात करने लगे जैसे कि एक प्रिजन गार्ड करता है। मतलब वो रोल के अकॉर्डिंग उनका बिहेवियर जो है वो चेंज होता रहा। मतलब एक ह्यूमन बिहेवियर सिर्फ एक रोल और एक यूनिफॉर्म से कितना बदल रहा है, वो चीज़ को एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया जा रहा था। वहीं पे प्रिजनर्स अपनी आइडेंटिटी खो चुके थे, अपने आप को बिल्कुल हेल्पलेस महसूस करते थे, अपने आप को कमज़ोर महसूस करते थे, अपने आप को दोषी महसूस करते थे, क्योंकि वो जेल में है। और उनके अंदर यही फील आने लगी क्योंकि उनको वैसा ही एनवायरनमेंट मिल रहा था, उनको वही रोल मिल चुका था। इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करवाना तो बहुत दिनों के लिए था, पर उसे कंडक्ट सिर्फ 6 दिन के लिए करवाया गया, क्योंकि उन 6 दिन में इतना कुछ हो गया कि बच्चे टॉर्चर होने लगे। जो प्रिजन गार्ड्स थे वो बहुत रूड होने लगे प्रिजनर्स के साथ, जिसकी वजह से जो एनवायरनमेंट था काफ़ी ज़्यादा अनटॉलरेबल होने लगा, और बच्चे डिप्रेशन में ना चले जाएं, इमोशनली अनस्टेबल ना हो जाएं। तो इस एक्सपेरिमेंट को वहीं 6 दिन के बाद बंद करवाना पड़ा। काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट था ये।
और अगर हम अपने आप को देखें तो आप सोचिए कि इस एक्सपेरिमेंट में जब एक यूनिफॉर्म ने उनको कैदी और एक यूनिफॉर्म ने उनको प्रिजन गार्ड बना दिया था, तो क्या हम अपनी यूनिफॉर्म चेंज करके अपने आप को बदल सकते हैं? अब सवाल ये है कि हम प्रिजनर बनना चाहते हैं, प्रिजन गार्ड बनना चाहते हैं, या हम अपने खुद के राजा बनना चाहते हैं। तो इस वीडियो से, इस साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट से हमें ये सीखने को मिलता है कि हम अपनी लाइफ में जो मर्जी चाहे कुछ भी कर सकते हैं, बस हमें अपने आप को उस यूनिफॉर्म के अंदर डालना है और उस रोल को अपने अंदर समा कर, उसको समझ कर बस निभाते चले जाना है। इससे एक और सीख भी मिलती है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने ओहदे का, अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाते हैं। पुलिस में होते हैं कुछ लोग ऐसे, वकील होते हैं कुछ ऐसे, टीचर्स भी हो सकते हैं कुछ ऐसी। कोई भी रोल का गलत फायदा उठाया जाता है बहुत बार। मतलब बहुत सरकारी कर्मचारी होते हैं जो अपने पोजीशन का बहुत गलत फायदा उठाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है वो इस यूनिफॉर्म में है तो वो कुछ भी कर सकते हैं, वो कैसा भी स्वभाव दिखा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, ऑल्दो इट्स द ह्यूमन बिहेवियर। तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने ह्यूमन बिहेवियर के बारे में एक बहुत ही बढ़िया चीज सीखी। वो ये है कि आप अपने बिहेवियर को चेंज कर सकते हो, और उस बिहेवियर को चेंज करने के लिए सिर्फ आपके अंदर एक निष्ठा होनी चाहिए, एक विश्वास होना चाहिए कि आप उस पोजीशन को बहुत अच्छे तरीके से निभा सकते हो। देन यू कैन बी द वन, you are the one for everything you want to do in this world। इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको ये साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट पसंद आया हो, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, सो दैट यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशंस ऑफ द वीडियोस टाइम टू टाइम। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।